सुखदेव जी कहते ही राजन, जब ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणाम करते तो श्री कृष्ण बगल वाले बछड़े को प्यार करते। तू मेरे बिना 1 साल कैसे रहा? बछड़े को प्यार करते, तू मेरे बिना 1 साल कैसे रहा? अब ब्रह्मा जी दाहिनी ओर से प्रणाम करते तो श्री कृष्ण बाएं वाले बछड़े को प्यार करते, तू मेरे बिना 1 साल कैसे रहा? ब्रह्मा जी की ओर भगवान देखे भी नहीं। बंधुओं, अपने से बड़े को सजा देना हो तो क्या करना चाहिए? मार सकते नहीं, पीट सकते नहीं, गाली देने से बड़े हैं। यदि अपने बड़े को सजा देना हो घर में, उससे बात मत करो, सेवा करो, टाइम पे भोजन दे दो, सब दे दो, हर चीज कर दो, पर उससे बात मत करो। मैं कहता हूं इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती। सब काम करो पर उससे बात मत करो। भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं की। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति की, 4 मुख हैं, क्या जाता है बोलने में, फड़ 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 बोल दिए, पर श्री कृष्ण बात नहीं की। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों के चरण छूते, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। इन ग्वाल वालों के कितने भाग्य हैं। भगवान इनका झूठा भी का लेते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्मा से इशारा किए, बात नहीं की। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के उल्टे उल्टे चलते और कहते, हे परमात्मा, दोबारा जन्म देना तो मुझे ब्रह्मा नहीं बनाना। चतुर बन करके तो देख लिया, जो ज्यादा होशियार उसका क्या बोलते हैं? चतुर। 4 ब्रह्मा है। चतुर बोलने का मतलब ज्यादा चतुर है। हे प्रभु, अब चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं बनाना। क्या बनाना? आचार्य ने लिखा, हे प्रभु, जिस घर में तुम्हारे भक्त रहते हो उस घर का मुझे कीड़ा बना देना, पर अब ब्रह्मा नहीं बनाना। आपके भक्तों के घर का मैं कीड़ा बनूंगा और कभी आपके भक्तों का मेरे ऊपर चरण पड़ जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। सुखदेव जी कहते, राजन, ब्रह्मा जी उल्टे उल्टे चलते और श्री कृष्ण बछड़ा चरा करके आए। और बाबा से बोले, बाबा हमने बछड़े ठीक चराए ना? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तुमने बछड़े ठीक चराए। तो बाबा अब ये बताओ, यदि हमने बछड़े ठीक चराए तब जीवन भर कक्षा 1 में ही रहेंगे क्या? अब 2 में नहीं जाएंगे क्या? नंद बाबा समझ गए ये गाय चराने की जिद कर रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन, कल भगवान कृष्ण गोचारण करेंगे। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, इसका नाम ही गोपाष्टमी है। कल भगवान गाय चराएंगे, आज विश्राम करते। सुखदेव जी कहते, राजन, हम भी गोपाल का स्मरण करें थोड़ी देर। सब सुने, सब बोले, मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। मेरो गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद नंद लाला। ओ
लाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला। जय हो घनश्याम नंद के लाला। जय हो। ओ घनश्याम नंद के लाला, 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 मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद 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 गोपाला, जय हो। घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला। मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला। ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला, घनश्याम नंद के लाला, मेरा गोविंद गोविंद जय हो। गोपाला, घनश्याम नंद के लाला।
नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला ओ घनश्याम नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद मेरो गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ 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 घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला 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 घनश्याम नंद के लाला ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ 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 घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ घनश्याम नंद के लाला ओ घनश्याम नंद के लाला ओ घनश्याम नंद के लाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला ओ मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला मेरा गोविंद गोविंद मेरा गोविंद गोविंद
मेरो गोविंद गोविंद गोपाला घनश्याम नंद के लाला। ओ घनश्याम नंद के लाला, ओ घनश्याम नंद के लाला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, कार्तिक का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, आज का नाम गोपाष्टमी। सब गायों को हल्दी और मेहंदी के हाथ लगा लगा करके सजाया गया। गायों के गलों में नई नई घंटिकाएं डाली गईं। गायों के सींग स्वर्ण से मढ़े गए, गायों के खुर चांदी से मढ़े गए। आज गोपाष्टमी महोत्सव है। नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों के लिए अपनी तरफ से नए वस्त्र बनवाए। आज इनका कन्हैया गोपाल कहलाएगा। नंद बाबा के यहाँ उत्सव है आज। श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, पीतांबर पहनते हैं। श्री कृष्ण के लिए नए नए पीतांबर। बलराम जी गौर वर्ण के हैं, वो नीलांबर पहनते हैं, उनके लिए नीलांबर मुकुट लगे हुए। आज गोपाष्टमी का उत्सव। सांडिल्य ऋषि आ गए। हर साल सांडिल्य ऋषि गोपूजन कराते हैं। सांडिल्य ऋषि शिष्यों के साथ आ गए। नारायण हरि। नंद बाबा ने प्रणाम किया, आओ सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषि ने चौकी पर आसन लगाया। नंद बाबा ने सांडिल्य ऋषि के चरणों में थाली रखी। मैया यशोदा जल डालती, नंद बाबा सांडिल्य ऋषि के चरण धोते। यही शास्त्र की विधि है। स्त्रियों को जल डालना चाहिए, पुरुषों को धोना चाहिए। स्त्रियों को कोई भी साधु महात्मा के चरणों को नहीं छूना चाहिए। यही शास्त्र की मर्यादा है। नंद बाबा चरण धोते, अपने गमछा से चरण पोंछते, चरणों में चंदन लगाते, माला पहनाते, प्रणाम करते। नंद बाबा ने कहा, सांडिल्य ऋषि, आज गोपाष्टमी का दिन है। आज से गायों की रक्षा का संकल्प मेरे श्री कृष्ण को दिलवाओ। मैं 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया, अब गायों की रक्षा मुझसे नहीं होती। अब मेरा कन्हैया ये करेगा गायों की रक्षा। आज श्री कृष्ण गो सेवा का संकल्प लेते, गोपाष्टमी का दिन संकल्प करते। आज भगवान कृष्ण ने ब्रज में गोपाष्टमी के दिन 5 संकल्प किए थे। सबसे पहला संकल्प, जब तक जीवन रहेगा मैं पृथ्वी पर रहूंगा, नित्य गो सेवा अपने हाथ से करूंगा। खाली प्रवचन भाषण नहीं, नित्य गो सेवा करूंगा। दूसरा संकल्प, जब तक ब्रजवास करूंगा, तीर्थवास करूंगा, तब तक केश नहीं बनवाऊंगा, बाल नहीं बनवाऊंगा। इसीलिए कथा आदि में जब तक संकल्पित होता है हवन तक बाल नहीं बनवाते। तीर्थवास का नियम, जब तक ब्रज में रहूंगा बाल नहीं बनवाऊंगा। तीसरा संकल्प, जब तक ब्रज में रहूंगा सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा। श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे सिले हुए वस्त्र नहीं पहने। चौथा संकल्प, 5वां संकल्प क्या, जब तक ब्रज में रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अस्त्र शस्त्र रहेगा, कभी गाय किसी के ऊपर चल सकता है धोखे से, क्रोध में किसी के ऊपर चल सकता।
जब तक भगवान ब्रज में रहे अस्त्र शस्त्र नहीं धारण किए। ये श्री कृष्ण के संकल्प। और अब तो विचित्र समय है। अब तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनको भी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हैं? चलो, लीला है भगवान की, कोई बात नहीं। शांडिल्य ऋषि श्री कृष्ण से गोरक्षा का संकल्प कराते। श्री कृष्ण संकल्प लेते, आज से गोरक्षा मैं करूंगा। और सुखदेव जी कहते, राजन इसीलिए श्री कृष्ण जगत गुरु बोले गए। राम जी भी अवतार लिए, वामन अवतार लिए, ब्राह्मण के घर में वामन हुए, नरसिंह अवतार लिए, पर किसी को जगत गुरु नहीं बोला गया। श्री कृष्ण को ही जगत गुरु बोला गया। वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्यों? उपदेश तो राम जी ने भी दिया था। पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन उपदेश देना बड़ा सरल है, पर जो उपदेश दे रहे हो वैसा आचरण करना ये कठिन है। वही जगत गुरु है क्या? जो बोलता है वो आचरण भी करे। श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं वो स्वयं आचरण भी करते हैं। भगवान ने गीता में कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो श्री कृष्ण स्वयं गो सेवा करते हैं। वाणी और करनी में जिसका अंतर दूर हो गया, बस वही जगत गुरु है। और हमारा आपसे भी कहना है, कथनी और करनी का अंतर दूर करो। लिख के रखो, सोच के रखो, पढ़ते रहो। क्या? जो मैं कहता हूं वो करूंगा पहले, बाद में कहूंगा। कथनी और करनी में दूरी जितनी कम करते चले जाओगे, कथनी और करनी एक होती चली जाएंगी, उतना ही तुम भगवान के पास होते चले जाओगे। उतना ही भगवान के पास चले जाओगे। चल, आप इतना ही संकल्प यहां से ले लो, मैं वही बोलूंगा जो आचरण करता हूं। जो मेरे आचरण में नहीं वो मैं बोलूंगा नहीं। चलो, आचरण मत करो, पर बोलो भी नहीं मुंह से फिर। हा? उस बात को बोलो नहीं। और तुम बीड़ी पियो और दूसरे से कहो बीड़ी मत पिया करो। अच्छा, 2 कौड़ी की तुम्हारी बोलना, तुम्हारा उपदेश 2 कौड़ी का। कथनी और करनी का अंतर दूर करना, और नहीं तो मौन ले लेना। फिर देखो श्री कृष्ण तुमसे मिलने लगेंगे, तुमसे मिलने लगेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाए। मैं नित्य गो सेवा करूंगा। पूजन कराते शांडिल्य ऋषि। आज गोपाष्टमी है, श्री कृष्ण पूजन करते। सब ग्वाल बाल पीछे खड़े हैं, नंद बाबा यशोदा खड़े हैं, श्री कृष्ण प्रधान अर्चक हैं। शांडिल्य ऋषि ने कहा, श्री कृष्ण गाय के वाम नेत्र का पूजन करो, गाय के दक्षिण नेत्र का पूजन करो, गाय के मुख का पूजन करो, गाय के सींगों का पूजन करो,
गाय के खुरों का पूजन करो, अलग अलग पूजन कराते। श्री कृष्ण पूछ बैठे, गुरु जी आप गाय के अंग अंग का अलग अलग पूजन क्यों करा रहे हो? हाँ, कलयुग का आदमी होता तो सोचता दक्षिणा ज़्यादा चढ़वाना है बार बार, इसलिए पूजन करवा रहे हैं। कलयुग का आदमी तो यही सोचता बेचारा, और ये सोच ही क्या सकते हैं। इसीलिए पंडित जी अलग अलग पूजा करा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह सुनो। सांडिल्य ऋषि ने कहा, श्री कृष्ण गाय के अंग अंग का पूजन अलग अलग क्यों होता है बताऊं? एक बार सभी देवता भगवान नारायण के पास में गए। हे नारायण, स्वर्ग में देवताओं की संख्या 33 करोड़ हो गई है। जो पुण्य करता है मरने के बाद स्वर्ग चला जाता है, देवता बन जाता है। 33 करोड़ देवता हो गए हैं। आदमी कितने देवताओं की पूजा करेंगे? देवताओं की संख्या तो 33 करोड़ है। आदमी कितने देवी देवताओं की पूजा करेगा? आज कुछ नियम लगा दिया जाए, क्या? पूजा के योग्य देवता कौन? भले ही स्वर्ग में बहुत लोग रहें, कोई कमी तो है नहीं वहां, बहुत लोग रहें, पर पूजा के योग्य देवता कौन, जिनकी पूजा की जाए हर उसमें कार्यक्रम में। भगवान बोले ठीक है, कल से नियम लागू। क्या? भले ही 33 करोड़ देवता हैं स्वर्ग में, पर आज गोपाष्टमी का दिन है, कल गोपाष्टमी है, नियम लागू। क्या? जो गाय में वास करेगा उसी देवता की पूजा होगी। भले ही 33 करोड़ देवता स्वर्ग में रहे, जो गाय में वास नहीं करेगा उसकी पूजा नहीं होगी। अब क्या था? सुबह निर्णय होना था गोपाष्टमी के दिन। जितने देवता थे सब गाय में वास करना शुरू कर दिए। गाय के एक सींग पे ब्रह्मा जी बैठ गए, एक सींग पे शंकर जी बैठ गए। निर्णय होना है किसकी पूजा होगी। गाय के एक नेत्र में सूर्य, एक में चंद्रमा, भले गया बीता जैसा भी हो, एक में सूर्य एक में चंद्रमा। अग्नि गाय के मुख में बैठ गई, इसलिए गाय उल्टा सीधा भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, अग्नि है वो तो। गाय के खुरों में सर्प लिपट गए। जो गाय में वास करे वही पूछ। सरल बात हो गई थी। गाय के खुरों में सर्प लिपट गए, इसलिए नाग पंचमी को सर्पों की भी पूजा होती है सनातन धर्म में। जो गाय में वास करे वही पूज। गाय के गोमूत्र में गंगा जी का वास हो गया, इसलिए गंगा की पूजा होती है। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी गोपाष्टमी कल है, निर्णय होने वाला है सुबह ही, जो गाय में वास करेगा वो पूछ। अभी आप नहीं बैठी, सोच लो पूजा बंद हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, आप भी तो नहीं बैठे हो। भगवान बोले, लक्ष्मी जी मैं तो पहले ही बैठा हूं गाय की आत्मा में, नहीं तो गाय खड़ी कैसे होगी? गाय खड़ी कैसे होगी? मैं तो पहले ही बैठा हूं। जल्दी वास करो, नहीं तो अभी फैसला होने वाला है। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गाय के पास आई। गोपाष्टमी सुबह गाय के पास, हे गो माता मुझे भी कहीं रहने को जगह दे दो, नहीं तो मेरी पूजा बंद हो जाएगी। गो माता ने कहा, लक्ष्मी जी आप देरी से आई, सब जगह तो भर गई, सब देवताओं का वास हो गया, आप देरी से आई हो, अब कहाँ जगह बताऊं? लक्ष्मी जी ने कहा, कोई जगह तो बता दो। गो माता ने कहा, लक्ष्मी जी आप बड़े घर की बहू, नारायण की पत्नी, ऐसी वैसी जगह पर रहोगी भी तो नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, मरते क्या ना करते,
कोई जगह बता दो। गौ माता ने कहा लक्ष्मी सब जगह भर गई हैं, गोमूत्र में भी गंगा का वास हो गया है, गोबर खाली है, वास करोगी? मरते क्या ना करते, लक्ष्मी ने गाय के गोवर में वास किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गोवर। वर माने श्रेष्ठ। और किसी के भी मल को वर नहीं कहा जाता। हाँ, आपके यहां भैंस वर बोलते हैं क्या? बकरी वर? मल को नरवर कोई बोलता है? पूरे विश्व में गाय के ही मल को गोवर बोला जाता है। बिना गोवर के पूजा नहीं होती। पंचगव्य बनता है गोवर से। गोवर माने श्रेष्ठ। गाय के शरीर में सबसे श्रेष्ठ वस्तु गोवर। और बंधु आप थोड़ा समझने की चेष्टा करो शब्दों को। गोवर धन, गोवर धन। समझो इन बातों को। गोवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि गोबर ही तो लक्ष्मी है, इसलिए वही धन है। यहां तो कथा सुनी रहे हो बड़े आनंद से। अब इसके बाद में फिर गोवर धन, ये क्या बात है। इस विषय में मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं। एक दिन भी भगवान बेकार नहीं कराते, एक दिन फालतू नहीं जाता। प्रभु की कृपा है, इस शरीर से अपनी सेवा ले रहे और भगवान से प्रार्थना है जब तक ये शरीर आपकी सेवा कर रहा है कथा, बस तभी तक रखना। जिस दिन आपकी सेवा करना बंद कर दे उसी दिन फिर वाह, फिर मुक्तिनाथ। न देहम न प्राणान न च सुखम शेषाभिलषितम। हे प्रभु, जिस दिन ये शरीर आपकी सेवा न करे, न देहम, उसी दिन शरीर छूट जाए। जब तक जिए सेवा करें, नंद महोत्सव में नाचें, बधाई दें, और जब सेवा के योग्य न रहे तो भगवान के चरणों में फिर समर्पित हो जाए। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? सदैव इस शरीर से भगवान की सेवा करना, उसी दिन को व्यर्थ समझना जिस दिन भगवान की सेवा न हो। इसीलिए गोवर्धन बोला गया। गोवर्धन है। कभी भी गाय के गोबर को पैर से मत हटाना, हाथ से हटाना या और किसी चीज से, पैर से मत हटाना, पैर से नहीं छूना, नहीं तो तुम्हारे घर में दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता आ जाएगी, लक्ष्मी का वास नहीं होगा। गाय के गोबर को कभी पैर से नहीं हटाना, समझ गए? नहीं, दरिद्रता का वास हो जाता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास हुआ, श्री कृष्ण का हृदय आनंद से भर गया।
बंधुओं, जहां पर परमात्मा ईश्वर तुम्हारा भगवान जिस गाय की सेवा करता हो, नित्य सेवा करता हो, जहां भगवान का नाम गोवर्धन पड़ा हो, और उस देश के लोग गाय का अपमान करें, गाय की सेवा के लिए कुछ न करें, इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा। गो रक्षा के लिए सदैव आवाज उठाओ। भगवान ने जितनी शक्ति दी हो, गो सेवा जरूर करो, तभी कृष्ण भक्ति सफल होती है, और नहीं तो नहीं होती। और केवल कीर्तन करना मत सीखो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, और गो सेवा नहीं। अच्छा, बस कीर्तन ही करना सीखे, बस झांझ मंजीरा पीटते रहो, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, और गो सेवा ना करो। जो भी सरकार आई उसने नारा ही लगाना तो सिखाया, नारे लगाते रहो, बस करो कुछ नहीं, नारे लगाते रहो। क्या समझे? केवल कीर्तन करना मत सीखो, आचरण भी सीखो, गौ सेवा भी सीखो। नहीं तो सब व्यर्थ। मुझे कभी एक घटना याद आती है। मैं एक रास्ते से जा रहा था, गाड़ी में, कार में बैठे, सामने एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक का, ट्रक का। ट्रक उलट गया था सड़क पे, पूरा सड़क के किनारे पे उल्टा पड़ा था, पहिया वैया सब छितड़ गए थे। तभी हुआ था एक्सीडेंट। सब देख रहे थे, थोड़ा ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, हम भी देखने लगे। पहिया वैया सब छितरे पड़े, उल्टा पड़ा, सब टूटा फूटा। और ट्रक पे लिखा था, जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और स्वयं उल्टा पड़ा, सब इधर उधर पड़े, सब छितर बितर पड़ा। और लिखा क्या? जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बस नारेबाजी, उल्टा पड़ा, सब टूटा फूटा। बोले देख लो ये हाल है। क्या? बस तुम भी गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, और गायों के लिए कुछ करो मत। क्या रखा है इस कीर्तन में? क्या रखा है इन बातों में? जो गो सेवा नहीं करता, जो गायों से प्रेम नहीं रखता, जो गोग्रास नहीं निकालता, उसके जीवन में कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। श्री कृष्ण उसी से प्रेम करते हैं जो गो सेवा करता है। कल आप कथा में सुन रहे थे, श्री कृष्ण बोले मुझे गोकुल पहुंचाओ। ये नहीं कहे राजा के यहां पहुंचाओ, गोकुल पहुंचाओ। भगवान वहीं आते हैं जहां गो सेवा होती है। बंधुओं, गो सेवा करना सीखो। आप शहरों में रहते हैं, गाय नहीं रख सकते, कोई परेशानी है, नियम होते हैं शहरों के बहुत, आप गाय नहीं रख सकते। पर ये बताओ, जहां गौशाला हो वहां तो अपनी एक गाय रख सकते हो। गौशाला में कहो इस गाय को मैं गोद लेता हूं, और अपने परिवार से उस गाय का खर्चा दिया करो। फालतू फंड इतना रुपया उड़ाते हो फालतू कामों में। याद रखो, श्री राम कृष्ण नारायण की भक्ति उसी के जीवन में सफल होती है जो गो सेवा करता है। राम जी का अवतार होता है तो विप्र धेनु सुर संत हित, गाय के लिए होता है। शंकर जी आते हैं तो नंदी पे आते हैं।
इसीलिए गो सेवा अवश्य किया करो। मान लो गरीब हो, वैसे तो भारत में अब कोई गरीब नहीं है, मान लो कोई समस्या है, इतना नहीं खर्च कर सकते, 4 रोटी खाते हो, तुम गरीब हो, 4 रोटी खाते हो, मैं कहता हूं 3 खाओ, 1 रोटी गाय की निकालो, तुम सुखी हो जाओगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। गोवर्धन, आप गोग्रास भूल गए। गरीब हो तो 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाओ, 1 रोटी गाय के लिए निकालो, उसका नाम है गोग्रास। गरीब हो तो 1 रोटी का पैसा जरूर गौशाला के डिब्बे में डालो और गौशाला में दो, इससे तुम सुखी हो जाओगे। बंधु, कोई कोई बात बड़ी सुनने लायक होती है। एक दिन एक माता जी आई, प्रणाम की। मैंने कहा माता जी क्या बात है? तो माता जी बोली, महाराज जी डॉक्टर कहता है पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पेट फाड़ना पड़ेगा। मैंने कहा माता जी आपने कभी गोग्रास निकाला, गोदान किया? कोई संत ब्राह्मण को कभी खिलाई हैं आप? बोले नहीं महाराज जी गाय तो है नहीं। मैंने कहा माँ जी आप अकेली अकेली खाई, न किसी गाय को खिलाई, न किसी साधु ब्राह्मण को खिलाई। अब भगवान कहते हैं तेरा पेट फाड़ के निकालूंगा। तूने सबका खा लिया, झूठ और चोरी तो सब कुछ करते हो, बोलते हो, और गोग्रास तो निकालते नहीं। भगवान कहते हैं पेट फाड़ के निकालूंगा। 100 चोट सुनार की तो 1 चोट लोहार की। समझ गए? होश में रहना, अच्छी तरह सुनना। तुम गोपाल के भक्त हो, श्री कृष्ण के भक्त हो। और बंधुओं मैं बता चुका हूँ कितनी शालिग्राम शिलाएं, शालिग्राम भगवान मेरे पास वहाँ पहुँची हैं जिसमें गाय का खुर बना रहता है। गाय का खुर बना है स्पष्ट। समझ गए? भगवान की भक्ति उसी के जीवन में सफल होती है जो गाय में निष्ठा रखता है। आज श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा। सब गाय हाँ की गई। सांडिल ऋषि मंत्र बोलते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। सब गायों की रस्सी खोलती गई। गाय आगे चलती, श्री कृष्ण पीछे चलते, सब ग्वाल बाल चलते। गाय पीछे मुंह कर करके श्री कृष्ण को देखती, बार बार देखती। मन सुखाने का श्री कृष्ण, ये गाय पीछे मुंह कर करके बार बार तुमको देखती हैं, तुम आगे आगे चलो। गाय पीछे पीछे चलेंगी। श्री कृष्ण बोले मनसुखा, ब्राह्मणी का बेटा होकर के तुम कैसी बात करते हो? अपने पूज्यों के कहीं आगे चला जाता है, पूज्यों के तो पीछे चला जाता है। गाय हमारी पूज्य हैं, हम गाय के पीछे पीछे चलेंगे। गायों की चरण धूलि उड़ेगी और हमारे ऊपर गिरेगी और हम पवित्र हो जाएंगे। सुखदेव जी कहते, राजन जिस देश में परमात्मा अपने को गाय की धूलि से पवित्र मानता हो और उस देश में गाय कटे, इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। और गायों की रक्षा तो हम ही करेंगे, और कौन करेगा? गाय संसद में थोड़ी बंधेंगी। और बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में अब सनातन धर्म का सूर्य उदय हुआ है। सूर्य उदय हुआ है।
सब कार्य होंगे, पर एक साथ तो सब नहीं हो जाएंगे। सब कार्य होंगे, ये भी कार्य होगा, गोरक्षा भी होगी। उत्तर प्रदेश में तो सुधार आया है, काफी सुधार आया है, पूरे देश में सुधार आएगा। गोवर्धन तो श्री कृष्ण उठाएंगे ही, सूर्योदय हुआ है, पर कम से कम डंडा तो तुम लोग भी लगाओ, थोड़ा थोड़ा सहयोग सब दो। और गाय की रक्षा हुई तो देश सुरक्षित हो जाएगा। कल आपने कथा सुनी थी, पृथ्वी ने गाय का ही रूप बना करके प्रार्थना की थी भगवान से। समझ गए? गाय माने पृथ्वी और पृथ्वी माने गाय। गो जिस दिन सुरक्षित हो गई उस दिन देश सुरक्षित हो जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करें, वो हमको बल दें और शक्ति दें कि हम उनकी गायों के लिए कुछ कर सकें, गोपाल की गायों के लिए हम कुछ कर सकें। मुझे जितना ख्याल है विद्यार्थी जीवन से, नेपाल में कहीं गाय नहीं कटती थी, कहीं भी, पूरे नेपाल में राष्ट्रीय पशु था। अब आज का तो मुझे पता नहीं, आज की स्थिति क्या है। सौभाग्य है इस देश का। भगवान हमको भी सद्बुद्धि दे, ये कलंक दूर हो, और आप सबके सहयोग से होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्री कृष्ण गाय चराते, हम लोग भी गाय चराते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करें। सब सुने, सब बोले, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, एक परिवार से एक गाय की रक्षा हो, अपने आप गाय सुरक्षित हो जाएंगी। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला, मेरो नंदलाला मेरो गोपाला। मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला, मेरो नंदलाला मेरो गोपाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला जय। मुरली मनोहर नंदलाला।
तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला, 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 चरणों में बसा ले नंद लाला, चरणों में बसा ले नंद लाला, तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला, तेरे चरणों को छू लूं नंद लाला, चरणों में बसा ले नंद लाला, चरणों में बसा ले नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो 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 नंद लाला मेरो गोपाला, 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 ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला जय हो। मुरली मनोहर नंद लाला। मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना लो गोविंदा, मुझे अपना बना ले नंद लाला, मुझे अपना बना ले नंद लाला, चरणों में लगा 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 ले नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो 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 नंद लाला मेरो गोपाला, 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 ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला,
गोविंदा जय। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय हो। तेरी मस्ती में झूमू नंद लाला, तेरी मस्ती में झूमू नंद लाला। तेरी मस्ती में झूमू नंद लाला, तेरी मस्ती में झूमू नंद लाला। मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। तेरी मस्ती में झूमू नंद लाला, मेरी मस्ती में झूमू नंद लाला। मुझे अपना बनाया नंद लाला, मुझे अपना बनाया नंद लाला। मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला, मेरा सब जग छुड़ाया नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा जय। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला। ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला, तन मन में समाई नंद लाला। ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला। तन मन में समाई नंद लाला। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला जय। मुरली मनोहर नंद लाला।
जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे श्याम राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते राजन, श्री कृष्ण गाय चरा करके आए, गोचारण लीला हुई। दिन भर के थके हुए श्री कृष्ण विश्राम करते। मैया यशोदा सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके और रसोई घर में चली गई। कन्हैया जग जाएगा तब तो कोई काम नहीं हो पाएगा। विराज मैया यशोदा सुबह 4 बजे उठ करके, इनको बिठा लें, बैठे। मंच छोटा है पर मन हमारा बड़ा है। अपने मन में तो पूरे संसार को समाने की क्षमता रखते हैं। मंच भले ही छोटा है, हृदय विशाल है। मैया यशोदा सुबह 4 ही बजे स्नान करके रसोई घर में चली गई। कन्हैया जग जाएगा फिर तो कोई काम नहीं हो पाएगा। बिना मैया के तो कन्हैया को भी नींद नहीं आती और कन्हैया भी उठ बैठा। मैया मैया करते करते रसोई घर में जाने लगा। मैया ने कहा, लाला बाहर, छूना नहीं बेटा, बाहर। मैंने तेरा मक्खन पहले ही बाहर रख दिया है, छूना नहीं। कन्हैया ने कहा, मैया रोज सुबह सो करके उठती थी तब पहले मुझे गोदी लेती थी, प्यार करती थी, और आज कहती है छूना नहीं छूना नहीं। इसका मतलब क्या है? मैया ने कहा, लाला बताऊं, आज मैं नहा धो करके देवताओं के लिए भोजन बना रही हूं और तू तो नहाया धोया है नहीं। श्री कृष्ण बोले, मां रोज नहीं बनाती थी क्या? मैया ने कहा, रोज तेरे लिए बनाती थी, आज देवताओं के लिए बना रही हूं। कन्हैया ने कहा, मैया देवताओं का तो देवता मैं, देवाधिदेव तो मैं, मुझसे भी बड़ा कोई देवता होता है क्या? मैया ने कहा, अच्छा, खाट में से उठ के आ रहा है, ना हाथ धोया ना पैर धोया ना मुंह धोया, नंगा धड़ंगा, ऐसे ही देवता होते हैं? कन्हैया ने कहा, मैया मेरे जैसे देवता नहीं होते। क्या तेरे जैसे होते हैं? अरे देवता तो ऐसे ही होते हैं, और कैसे होते हैं? मैया ने कहा, देख मैं काम में लगी हूं, मैंने तेरा मक्खन पहले ही बाबा के पास रख दिया है, वहां जाके ले ले, वहीं पूछ लेना। कन्हैया नंद बाबा के पास में आया। नंद बाबा ने कन्हैया को गोदी में लिया और कन्हैया ने पहले तो शिकायत की, बाबा आज मैया कहती है छूना नहीं छूना नहीं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया मैं समझ गया, तेरी मैया नहा धो करके भोजन बना रही होगी और तू तो अभी नहाया है नहीं। कन्हैया ने कहा, मैया बाबा रोज भी तो भोजन बनता है। नंद बाबा ने कहा, रोज तेरे लिए बनता है, आज देवताओं के लिए बन रहा है। श्री कृष्ण बोले, बाबा देवता किसे कहते हैं? प्रश्न छोटे बच्चे का, देवता किसे कहते हैं? नंद बाबा समझाते, श्री कृष्ण अच्छी तरह सुनो, देवता
किसे कहते हैं? नंद बाबा समझा रहा है कन्हैया को। क्या समझे आप? छोटा बच्चा धर्म के बारे में कोई प्रश्न पूछे तो उसको बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए। आज तो तुम छोटे बच्चे को डांट दोगे, बिठाल दोगे, चुप हो जा, कल वही बालक नास्तिक बनेगा। यही बच्चा तो बड़ा होगा, एक दिन नास्तिक बनेगा। इसीलिए बच्चा धर्म के बारे में कुछ पूछे तो उसे बहुत अच्छी तरह समझाना चाहिए, क्योंकि यही नींव है भविष्य की। नंद श्री कृष्ण ने पूछा देवता किसे कहते हैं? नंद बाबा समझा रहे हैं देवता किसे कहते हैं। आप बुरा नहीं मानना हमारी बात का। आपका बच्चा आपसे पूछ ले तिलक क्यों लगाते हैं, आप क्या समझाओगे? आपका बालक आपसे पूछ ले चोटी क्यों रखते हैं सनातन धर्म में, क्या बताओगे आप? आपका बालक पूछ ले सनातन धर्म में यज्ञोपवीत क्यों पहना जाता है, क्या बताएंगे आप? और बंधु बुरा नहीं मानना, आप बताएंगे क्या? आपको स्वयं नहीं पता है। अब फिर कहते हो बच्चे नास्तिक हो रहे हैं, तुमने बताया ही कब? मैंने कह दिया है, हमारी बात का बुरा नहीं मानना। अब मान भी लोगे तो हमारा क्या बिगड़ रहा है? कल तक की तो बात है, परसों तक की। तुम अपने घर में अपने घर, मान भी लोगे तो क्या जाता है मेरा? आपको बताऊं, यदि आप पिताजी होते तो जरूर कुछ बताते, पर आप तो ठहरे पापा। पाप भी नहीं, पापा। अपनी श्रीमुख से बोल रहे हो डैड, डैड। वाह, कितनी उन्नति कर गए हैं आप डैड हो गए। क्यों? ये डैड हो गए, सब पापा हो गए। तुम क्या बताओगे? पिताजी होते तो जरूर कुछ बताते। नंद बाबा बता रहा है श्री कृष्ण को देवता किसे कहते हैं, सुनो अच्छी तरह। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तुम दूध पीते हो कि नहीं? कन्हैया ने कहा हाँ। कन्हैया दूध कहाँ से आता है? गाय से आता है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। घास कैसे होती है? आकाश से पानी बरसता है तब घास होती है। अब पानी बरसाने वाला जो है उसको हम इंद्र कहते हैं, इंद्र देवता। इंद्र पानी बरसाता है तब घास होती है, गाय खाती है। नंद बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, पर श्री कृष्ण तो पंडितों का भी पंडित है, तो छोटा सा 7 वर्ष का, पर पंडितों का भी पंडित। श्री कृष्ण बोले बाबा एक बात बताओ, आपने कहा इंद्र पानी बरसाता है तब घास होती है, बाबा ये बताओ इंद्र पानी तो बरसावे और धरती न हो तो घास हो जाएगी क्या? लो बाबा तो चुप, एक कई बार में। श्री कृष्ण बोले बाबा पानी बरसाने वाले इंद्र की पूजा तो करते हो, पर जो पूरी पृथ्वी का स्वामी है, मालिक है, उसकी पूजा तो करते नहीं हो। नंद बाबा ने कहा कन्हैया हमें तो मालूम नहीं पूरी पृथ्वी का स्वामी कौन है। श्री कृष्ण बोले बाबा आप रोज बोलते हो, मैं रोज तुम्हारे मुंह से सुनता हूं, तुम्हारे गुरुजी ने बता रखा है सुबह सुबह, समुद्र वसने देवी
पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। बाबा ये पृथ्वी विष्णु पत्नी है। वाराह अवतार में भगवान इस पृथ्वी को लेकर के आए थे, इसीलिए ये पृथ्वी विष्णु पत्नी बोली जाती है। आप सबने भगवान मुक्ति नारायण का दर्शन किया होगा। भगवान नारायण चतुर्भुज विराजमान है और बगल इधर उधर श्रीदेवी और भूदेवी सेवा में है। इसीलिए भगवान पूरी पृथ्वी के पति हैं। बाबा पृथ्वी के स्वामी भगवान नारायण। और बाबा दूसरी बात बताऊं, भगवान का नाम नारायण क्यों है? संस्कृत भाषा में नार माने जल, आपो नारह अमरकोश, जल को नार कहा गया है। आप हिंदी में नीर बोलते हो। आपो नारह, जल को नार कहा गया है और नार है अयन। अयन माने निवास, उसका नाम नारायण। बाबा पृथ्वी के स्वामी नारायण, जल के स्वामी नारायण। अब तीसरी बात बताऊं, हम लोग जितने भी बैठे हैं, पुरुषों को नर बोला जाता है, स्त्रियों को नारी बोला जाता है, और नर नारियों का समूह हो तब क्या बोलेंगे? नारः। नराणाम समूहो नारः। नर नारियों का जो समूह है उसको नार बोला जाएगा। और नार है अयन। हर नर मात्र के अंदर, हर जीव मात्र के अंदर जिसका वास है उसका नाम नारायण। बाबा वो अंदर से निकल जाएं तो लोग कहते हैं गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी के स्वामी नारायण, जल के स्वामी नारायण, नर नारियों के स्वामी नारायण। और बाबा अब चौथी बात बताऊं, जब देवताओं के ऊपर कष्ट आते हैं तो वो भी नारायण की शरण में ही जाते हैं। जय जय सुरनायक। सुर माने देवता, उनके नायक। समस्त देवी देवता भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सिंधु सुता माने लक्ष्मी, समुद्र की बेटी, और उसके कांत भगवान नारायण। सब देवता नारायण की स्तुति करते हैं। बाबा पृथ्वी के स्वामी नारायण, जल के स्वामी नारायण, नर नारियों के स्वामी नारायण, देवी देवताओं के स्वामी नारायण। और बाबा बिना पैसे के, बिना धन के किसी का काम नहीं चलता। लक्ष्मी के पति नारायण। और तुम लोग भगवान को छोड़ करके न मालूम कहां कहां भटक रहे हो। नंद बाबा ने कहा श्री कृष्ण हमें तो पता ही नहीं कि नारायण की पूजा कैसे होती है। श्री कृष्ण ने सोचा यदि मैं अभी अपने को नारायण कहूंगा तो इन्हें विश्वास नहीं होगा। अभी मैया डांट तो रही थी, देवता ऐसे ही होते हैं नंगे दड़ंगे। अभी मैं अपने को नारायण कहूंगा तो इनको विश्वास नहीं होगा, इसलिए कोई दूसरा रास्ता निकालूं। श्री कृष्ण बोले बाबा कल मैं गोवर्धन पहाड़ में गाय चराने के लिए गया और बाबा गोवर्धन पहाड़ में एक 4 भुजा का कोई खड़ा, शंख चक्र गदा पद्म लिए। मैंने हाथ जोड़ के कहा हे 4 भुजा वाले शंख चक्रधारी आप कौन हो? तो बाबा वो 4 भुजा वाला बोला कन्हैया मेरा नाम नारायण है, गोवर्धन पहाड़ में रहता हूं, इसीलिए गोवर्धन नाथ भी मेरा नाम है। लक्ष्मी का पति हूं, इसीलिए श्रीनाथ भी मेरा नाम है। और इन ब्रजवासियों का कुल देव हूं,
ये ब्रजवासी मेरी पूजा भुला दिए हैं। किसी दिन इन ब्रजवासियों को मैं अच्छी तरह बताऊंगा। बाबा वो चार भुजा के नाराज हो रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, हे गोवर्धन नाथ, हे श्रीनाथ स्वामी, हे भगवान नारायण, आप नाराज मत हो, मैं ब्रजवासियों से आपकी पूजा करवा दूंगा। तो बाबा वो गोवर्धन नाथ श्रीनाथ स्वामी भगवान नारायण ने पूजा की पूरी विधि बताई, ऐसे पूजा होगी। नंद बाबा ने 84 कोस के ब्रजवासी बुलाए और सब पंडित बुलाए, सब ब्राह्मण बुलाए, सब विद्वान बुलाए। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों, संतों, ब्राह्मणों, मेरे कन्हैया का प्रवचन सुनो। और 7 वर्ष के कन्हैया ने फिर प्रवचन किया। वही पृथ्वी के स्वामी नारायण, जल के स्वामी नारायण, देवताओं के स्वामी नारायण, नर नारियों के स्वामी नारायण, लक्ष्मी के पति नारायण। जितने विद्वान बैठे थे और जितने संत बैठे थे सब बोले। बाबा कन्हैया की बात तो वेद शास्त्र की बात है, कोई काट नहीं सकता। लक्ष्मी के पति नारायण और सबके पति नारायण। बाबा वेदों में यही लिखा है, श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या। श्री और लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वही पुरुष शब्दवाची नारायण है। बाबा ये वेद शास्त्र की बात है, कोई काट नहीं सकता। बाबा अच्छी बात तो बच्चे की भी मानना चाहिए, गलत बात बड़ी की भी नहीं मानना चाहिए। बाबा कन्हैया की बात मानना चाहिए। सब ग्वाल बाल बोले, कन्हैया तेरे गोवर्धन नाथ श्रीनाथ स्वामी भगवान नारायण की पूजा कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, ब्रजवासियों, तुमने बहुत दिन से पूजा की नहीं है, तुम अपने अपने घर में सब 56 भोग और 3600 व्यंजन बनाओ। घी दूध की कमी तो है नहीं। हाँ? मुक्तिनाथ थोड़ा ही है, गोवर्धन नाथ। कथा गोवर्धन नाथ की हो रही है। धन्य भगवान इस देश की रक्षा के लिए नाथ के रूप में विराजमान है। पूरब में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रंगनाथ और मध्य में गोवर्धन नाथ। और 10 दिशाएं होती हैं ना, उत्तर और पूरब का कोना। उत्तर में तो बद्रीनाथ हो गए, उत्तर और पूरब का कोना ईशान, ईशान में मुक्तिनाथ। ईशान ही प्रधान देवभूमि मानी जाती है। भगवान की स्थापना जो मंदिर में होती है, ईशान कोण में पूजा होती है। हाँ, तो ईशान कोण के स्वामी भगवान श्रीनाथ, ये मुक्तिनाथ जी प्रधान है सब में। इसीलिए तो मैंने कहा और जगह भगवान के एक एक अवतार हुए हैं। अयोध्या में रामावतार, मथुरा में कृष्णावतार, और इस भूमि में राम कृष्ण सब अवतार हुए। शालिग्राम शिला में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री वामन सब प्रकट होते हैं। हमने राम जी के दर्शन कल शिला में कराए थे। कृष्ण जी के दर्शन कराए थे। इसीलिए पवित्र भूमि है। हर घर में कढ़ाई चढ़ी, 56 भोग, 3600 व्यंजन बने। गाय का कच्चा दूध 1.25 मन स्नान के लिए रखा गया। गिरिराज जी को स्नान होगा, गोवर्धन नाथ को। और हमारा आप सबसे भी कहना है, शालिग्राम ले लेके तो जा रहे हो, गाय के दूध से स्नान कराना। समझ गए? अपने घर में आदमी कैसे भी रहे, अरे कपड़ा पहना है, बुनियान पहना है, कैसे भी रहे,
पर बाहर ठीक नियम से रहता है। यहां पर भगवान कैसे भी रहे, उनका निजी घर कैसे भी पड़े रहे, पर बाहर भगवान शालिग्राम जी की पूजा नियम से करना। गोदुग्ध से स्नान कराओगे, जो जो ले जा रहे हो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यदि कोई परिस्थिति है, गाय का दूध रोज नहीं मिल रहा है, शहरों में हैं आप, तो कम से कम एकादशी को दूध दही घी शहद से भगवान को स्नान कराना। लेके जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान रखना। कल मैंने कुछ बातें बताई थी बंधु, आप सब देखे हो ना ऋषिकेश आश्रम में एकादशी को, दिल्ली आश्रम में भी देखे हो ना कैसे होता है। कम से कम अपने घर में एकादशी को तो शालिग्राम भगवान को दूध दही घी शहद पंचामृत से स्नान कराना। मंत्र नहीं जानते हो तो अब तो विज्ञान का जमाना है, कैसेट लगा देना, पुरुष सूक्त श्री सूक्त सब भरा हुआ मिलता है, विष्णु सहस्रनाम क्या है, धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे मुक्तिनाथ भगवान में सभी अवतार हैं, राम कृष्ण आदि, बंधु आपको विश्वास दिलाता हूं गोवर्धन नाथ की शिलाओं में भी सब अवतार हैं। समझ गए, वो गोवर्धन नाथ हैं, उसमें भी सब अवतार, सब अवतारों के दर्शन। वहां की शिलाओं को कोई बाहर नहीं ले जा सकता, ये कड़ा प्रतिबंध है, नहीं तो उलट पुलट हो जाता है। हाँ, मुक्तिनाथ भगवान सरल हैं, ले जा सकते हैं आप, पर ले जाओ तो सेवा का ध्यान भी रखना। हाँ, और यदि सेवा नहीं करोगे तो सोच लो फिर यहीं आना पड़ेगा। हाँ, फिर यहीं आना पड़ेगा। और फिर अब ज़्यादा तो आप जानते ही हो, अब क्या करें। फिर कहोगे महाराज जी सांस नहीं ली जा रही है। समझ गए, भगवान ले जाओ तो ठीक तरह सेवा करना, यहाँ चाहे जैसे रहे भगवान, और नहीं तो समझ जाओ सांस लेना, हाँ होश में रहना। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की पूजन करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन ब्राह्मण वेद ध्वनि करते, जैसे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उसी तरह गोवर्धन नाथ की पूजा होती है, ब्राह्मण सब पूजन कराते हैं। श्री कृष्ण बोले ब्रजवासियों, मेरे गोवर्धन नाथ भगवान को नल के पानी से नहीं नवाना, नल का पानी अशुद्ध होता है, नल के पानी से नहीं नवाना। वही नल की पाइप रसोई घर में और वही नल की पाइप शौचालय में। भगवान को नल के पानी से नहीं नवाना, मेरे गोवर्धन नाथ को गंगा जल से नवाना। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कभी कभी तो ऐसी बात कहता है जो होना ही न हो। यहाँ गंगा जी कैसे आई? गंगा जी तो हरिद्वार ऋषिकेश में, अथवा श्वेत गंगा श्याम गंगा नेपाल में। हाँ? यहां गंगा जी कैसे आई? श्री कृष्ण बोले जब गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण हैं तो गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली हैं, तुम प्रार्थना करो गंगा जी यहीं प्रकट होंगी। पहाड़ के अंदर से हर 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 करती हुई गंगा की धारा निकली, भगवान के मन से प्रकट हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलो श्री मानसी गंगा मैया की जय। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तेरे गिरिराज जी तो बड़े प्रत्यक्ष हैं, गंगा जी प्रकट हो गई। सब ग्वाल वाल गिरिराज जी को दूध से नहाते और मानसी गंगा के जल से स्नान कराते, धूप दीप आदि सब अर्पण करते। श्री कृष्ण बोले धूप दीप के बाद
हस्त प्रक्षालनम, दीप दिखाने के बाद हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। नैवेद्यम निवेदयामि, मानसिक 56 भोग भोग लगा लो। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यांते आचमनीयम, आरती आरार्तिक्यम, चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम्, कृष्णन्निघाण मयि घाण, सर्वलोकं मयि घाण, आरार्तिक्यम। भगवान को प्रणाम करें। गिरिराज जी की परिक्रमा होती, अपार आनंद आता। गिरिराज जी की परिक्रमा के बाद ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब क्या होगा? बोले अब बैठ के प्रसाद पाओ। सब ग्वाल वाल बैठ के 56 भोग का प्रसाद पाते, जय जयकार करते। बोलो श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय, श्री मुक्तिनाथ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की। जय। ग्वाल वाल जय जयकार करते। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा, सेवकों आज के दिन ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, इंद्रम आवाहयामी, पर अभी तक बुलाए नहीं, देख के आओ क्या बात है। इंद्र के सेवक देखने के लिए आए और ग्वाल वाल तो भोजन कर रहे थे और गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे थे। इंद्र के सेवकों ने इंद्र से कहा महाराज अब आशा छोड़ दें, अब तो ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की जय बोल रहे हैं, अब आपको कोई नहीं बुलाएगा। इंद्र तो नाराज हो गया। इंद्र ने कहा 33 करोड़ देवताओं का राजा मैं, 33 करोड़ देवताओं का राजा मैं। कौन होते हैं नारायण? कौन होते हैं कृष्ण भगवान? कौन होते हैं गोवर्धन नाथ? सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति कितनी जल्दी अपनी औकात भूल जाता है। यही देवता प्रार्थना कर रहे थे कि अवतार लो, और यही देवता कहते कौन है गोवर्धन नाथ और कौन है नारायण। सुखदेव जी कहते राजन, छोटे आदमी को बड़ा पद मिल जाए तो और किसी को रहने थोड़ी देना चाहता है। इंद्र कहता कौन है नारायण, और इंद्र ने तो क्रोध में आकर के प्रलय के मेघ बुला लिए। और इंद्र ने प्रलय के मेघों को कहा सामवर्तक, मेघों का नाम सामवर्तक, मेघों से कहा 100 वर्ष में प्रलय के समय जो पानी बरसता है तभी महाप्रलय होती है। 100 वर्ष जो पानी बरसता है प्रलय में, वो 7 दिन में ब्रज के ऊपर बरसा दो। ईंटा पत्थर ग्वाल वाल नंद बाबा यशोदा गोप गोपी कोई बचे नहीं, कृष्ण बलराम सब बह जाएं। सुखदेव जी कहते ही राजन, चारों ओर से काले काले बादल छा गए, इतना अंधेरा हो गया अपने हाथ भी न दिखे। सब ब्रजवासी श्री कृष्ण से बोले श्री कृष्ण तूने न मालूम किसकी पूजा करा दी। इंद्र तो नाराज हो गया। श्री कृष्ण बोले ब्रजवासियों, मेरे गोवर्धन नाथ श्रीनाथ स्वामी भगवान नारायण कलयुग के नेता जैसे नहीं है। मेरे भगवान कलयुग के नेता जैसे नहीं है, खा भी जाएं और काम भी ना करें। मेरे भगवान खाए हैं तब पूरा काम करेंगे, तुम प्रार्थना करो। सभी ब्रजवासी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, हे गोवर्धन नाथ, हे श्रीनाथ स्वामी, हे भगवान नारायण, हम सबको छोड़ करके आपकी शरण में आए। आपने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आओ।
हम सबको छोड़ के आपकी शरण में आए, अब आप हमारी रक्षा करो। और सुखदेव जी कहते राजन, पहाड़ के अंदर से आवाज आई, ब्रजवासियों तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, योगक्षेमम वहम्यहम्, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहम्यहम्। जो अनन्यता पूर्वक मेरी उपासना करता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। ब्रजवासियों, ये 7 वर्ष का कन्हैया पूरे पहाड़ को उठाएगा और तुम पूरे पहाड़ के नीचे आ जाना, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कन्हैया बाहर से बोला, हे गोवर्धन नाथ, हे श्रीनाथ स्वामी, हे भगवान नारायण, मैं 7 वर्ष का कन्हैया आपको कैसे उठाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन, कोई दूसरा थोड़ी बोल रहा था, एक ही रूप से ये अंदर बोल रहा था, एक ही दूसरे रूप से बाहर से भी बोल रहा था। अब बाहर वाला कन्हैया बोला, हे गोवर्धन नाथ, मैं कैसे उठाऊंगा, आप अपने आप मेरे हाथ पे आ जाओ। श्री कृष्ण ने हाथ किया और पूरा पहाड़ श्री कृष्ण के हाथ पर, जैसे छोटा बच्चा छाता उठा लेता है, इसी तरह श्री कृष्ण ने पूरे पहाड़ को उठा लिया। बोलो श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। सब ब्रजवासी पहाड़ के अंदर, गाय बछड़े गोपियां गोप नंद बाबा यशोदा वृषभानु सुता, वो भी अंदर, वृषभानु सुता वृषभानु सब पहाड़ के अंदर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए। सुखदेव जी कहते राजन, इंद्र पानी बरसाता, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, पहाड़ के ऊपर घूमो, और सुदर्शन चक्र पहाड़ के ऊपर घूमता, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान सुदर्शन चक्र, ईश्वर सहस्रार शिखाति तीव्रम सुदर्शनम भास्कर कोटि तुल्यम, करोड़ों सूर्यों के समान सुदर्शन जी पहाड़ के ऊपर घूमने लगे। इंद्र जितना पानी बरसाता वो सुदर्शन चक्र के ऊपर ऐसे ही सूखने लगा जैसे गरम तवे पे पानी की बूंदें साथ की साथ सूख जाती है। सुदर्शन चक्र के ऊपर सब पानी सूखने लगा। आज भगवान का नाम पड़ा चक्रेश्वर। बोलो श्री चक्रेश्वर भगवान। और जगह तो आप केवल जय बोलते हो, पर यहाँ पर तो चक्रेश्वर जगह जगह देख सकते हो। भगवान में चक्र, भगवान का नाम चक्रेश्वर पड़ा। ब्रजवासी अपनी ब्रजवासी भाषा में कहते हैं क्या, चकलेश्वर। ये ब्रजवासी हैं, कुछ भी कहें। भगवान का नाम चक्रेश्वर पड़ा। आज भगवान को गोवर्धन उठाए 4 दिन हो गए। मैया यशोदा ने कहा, ग्वाल वालो, जब तुमको माखन मिश्री खाना होता है तब तो कन्हैया के पीछे पीछे घूमते हो, और आज गोवर्धन उठाना हुआ तो मेरा कन्हैया अकेले ही लगा है। तुम क्या कर रहे हो? जितने ग्वाल बाल थे, तन सुखा मन सुखा धन सुखा सभी थे, सब अपना अपना डंडा ले आए। पहाड़ के नीचे सबने डंडे खड़े कर दिए, अपनी अपनी लाठी। और मनसुखा ने श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया हट जा, अब तो हमने डंडा लगा दिए। श्री कृष्ण बोले, नहीं अभी मैं थका नहीं हूं। अरे मनसुखा ने कहा, हट जा, नहीं तो तुझे अभिमान हो जाएगा कि मैंने ही उठाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये ब्रजवासी इतने मूर्ख होते हैं, इनको भगवान के ही अभिमान की चिंता है। श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं होगा। अरे मनसुखा ने कहा, 4 दिन हो गए, अपनी मैया से तेल लगवा ले, दर्द करने लगा होगा हाथ। मनसुखा तो जबरदस्ती हाथ खींचने लगा। श्री कृष्ण समझ गए। औरों को समझाना सरल है, पर ब्रजवासियों को समझाना बड़ी टेढ़ी खीर।
मनसुखा तो हाथ खींचने लगा। श्री कृष्ण बोले ये बताओ हाथ हटाऊं? मनसुखा ने कहा बार बार क्या पूछ रहा है, हमने लाठी लगा रखी है, हाथ हटा ले। श्री कृष्ण ने हाथ थोड़ा नीचा किया और पहाड़ आया नीचे, सबके लाठी डंडा टूटे। मनसुखा बोला रोक 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 रोक, जल्दी रोक जल्दी रोक। कन्हैया ने फिर हाथ लगाया। क्या समझे आप इसका मतलब? हर व्यक्ति यही समझता है मैंने गोवर्धन उठा रखा है। आप किसी से भी बात करो, हर आदमी यही कहता है महाराज घर का भार मेरे ही ऊपर तो है, दुकान का भार मेरे ही ऊपर तो है, सबका भार मेरे ही ऊपर तो है। सच बताओ, भगवान अंदर से निकल जाएं तो तुम अपना भार तो उठा नहीं सकते। भगवान अंदर से निकल जाएं तो तुम अपना भार नहीं उठा सकते, फिर तो चार्ज नहीं उठाएंगे। क्यों? भगवान निकल जाएं तो तुम अपना भार तो उठा नहीं सकते, घर का भार क्या उठाओगे? तुम अपना भार भी श्री कृष्ण के हाथ में सौंप करके और निश्चिंत हो जाओ। उठाया तुमने गोवर्धन, अजी जब एक उंगली पर जरा सा भार को मेरे उठा लोगे तो क्या होगा? आज गोवर्धन उठाए 7 दिन हो गए। इंद्र के यहां पानी समाप्त हो गया, सूर्योदय हो गया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया पहाड़ से बाहर जाएं, बोले हाँ जाओ। सूर्योदय हो गया, सब ग्वाल वाल पहाड़ से बाहर आए गाय बछड़ाओं के सहित, और श्री कृष्ण ने गोवर्धन को फिर वहीं स्थापित कर दिया। भगवान कृष्ण गोवर्धन की तरहटी में खड़े हैं। इंद्र ने अपने सेवकों से कहा, सेवकों मैंने इतना पानी बरसाया 7 दिन, ब्रज तो बह गया होगा, चलो चलें देखें। इंद्र अपने सेवकों के साथ देखने के लिए आया, पर ब्रज में तो पानी की बूंद भी नहीं, सूखा पड़ी थी। इंद्र ने स्वर्ग में जाके देखा, वहां भी पानी नहीं। फिर नीचे आके देखा, यहां भी पानी नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे। नारद जी ने सोचा ये क्या कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, व्यायाम कर रहा है क्या? नारद जी ने कहा इंद्र क्या हुआ? इंद्र ने कहा गुरुजी मैंने इतना पानी बरसाया और नीचे एक बूंद भी नहीं आई। नारद जी ने कहा ओ इंदर बंदर, समझ जा, श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, तू तो देवताओं का राजा है बस। देव नहीं महादेव। यहां गोपी बन के नाचते हैं, तू तो देव है बस, महादेव यहां नाचता है गोपी बन के। कल ब्रह्मा भी नाक रगड़ के गए हैं, तेरी तो चले क्या? चल आजा श्री कृष्ण शरण में, नहीं तो अब तेरा इंद्र पद भी नहीं रहेगा। इंद्र तो घबरा गया, पसीना छूट गया, गुरुजी अब मेरा इंद्र पद नहीं रहेगा। नारद जी ने पीठ पे हाथ फेरा, घबराए मत, पसीना छूट रहा है तेरा, कुर्सी चली जाएगी, चिंता मत कर। श्री कृष्ण जितने महान हैं उतने दयालु भी हैं। तू जाकर के एक बार चरणों में पड़ जाएगा, सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार भी तू जाके गिर जाएगा और कह देगा हे नाथ मैं आपका हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान उसको अभय कर देते हैं, तू जाके चरणों में गिर जा। इंद्र जो है सुरभि गाय का दूध लेके आया, भगवान के चरण धोए, श्री कृष्ण के चरणामृत लिया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा मांगा, विशुद्ध सत्वम, हे प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले इंद्र तुमने क्षमा मांग ली, जाओ क्षमा। बस इतनी सजा है कि हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा करना। इंद्र हर साल गिरिराज जी की परिक्रमा करने आता है।
गिरिराज जी एक तिल रोज नीचे जाते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो गिरिराज जी का दर्शन बंद हो जाएगा। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अभी गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। आप भी तैयार हो लें 29 तारीख से, ठीक है। मुक्तिनाथ के बाद फिर गोवर्धन नाथ। थोड़ी देर गिरिराज जी का स्मरण। भगवान ने 7 दिन तक स्मरण कराया, गोवर्धन उठाया, थक गए होंगे, थोड़ा आराम करें, विश्राम करें। हमारे यहाँ के नेपाल के पूज्य आचार्य चरण यहाँ पधारे हैं, पूज्य श्री लोग जो कि वैष्णवों की बहुत सेवा करते हैं। हमारी इच्छा थी कि कुछ आशीर्वचन इन लोगों के लिए होता, क्योंकि आप मुक्तिनाथ के यहाँ के अधिकारी हैं आप, तो आपका आशीर्वाद होता तो बहुत अच्छा होता। इसी इच्छा के साथ 2 बार हरिनाम स्मरण, फिर पूज्य श्री का आशीर्वाद। सब सुने, सब बोले। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण आए 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की, की जय, श्री मुक्ति नारायण भगवान की, जय, सत्य सनातन धर्म की, जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वैष्णव संत समाज की। प्रेम और श्रद्धा के साथ जय जय श्री राधे बोलें कि मुक्तिनाथ जी को पता लग जाए ये लोग कहाँ से आए हैं। जय जय श्री राधे बोलें और फिर यहाँ के आचार्यों का आशीर्वाद। जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय। राधे। कुछ भी आशीर्वाद, आप यहाँ के स्थान देवता हैं, आपका आशीर्वाद जरूरी। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज, आप लोग के लिए उतना दूर से भी स्वामी जी महाराज ने भगवान के चरण कमल में लेके आए हैं। उसके चरण में हम आज बहुत दिन से कोशिश करते करते भी आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज भगवान ने हमको ज़बरदस्ती स्वामी जी महाराज की कथा के लिए भेज दिया है। भेजा तो इसलिए आया होगा, लेकिन कल परसों भी आने की बहुत इच्छा था। फिर भी स्वामी जी महाराज के सामने आके हम तो क्या बोल सकते हैं। स्वामी जी महाराज बोला कि ये तो मुक्तिनाथ है, ये इतना हिमालय में बैठे हैं, कुछ भी सत्संग अभी तक मिला नहीं, केवल भगवान के चरण कमल में ही हमारा जीवन बीता। आज 21 साल से भगवान की सेवा करने का अवसर तो मिला है, लेकिन तपस्या से बड़ा सत्संग है बोला है शास्त्रों में। लेकिन स्वामी जी महाराज है, स्वामी जी की चरण कमल ये टकराता है कि अभी ज़्यादा बात करने में तो उतना आता भी नहीं, क्योंकि सत्संग किया ही नहीं। मैं जो सत्संग नहीं किया है तो क्या बता सकते हैं। भगवान तो बोले अनेक रूप में तो है, सब अवतार के रूप में भी है, सब भगवान के घर में आके भी बैठे हैं, लेकिन भगवान कुछ मेरे को सत्संग दिलाने में अभी तक प्रेरित नहीं किए हैं। कोई भी सत्संग नहीं पाया हूँ मैं, पता नहीं भगवान ने अब क्यों ऐसे करके मेरे रखा है। इसलिए आज स्वयं स्वामी जी महाराज कोई भेज दिया कि तुम सो थोड़ा सत्संग करो,
स्वामी जी से कुछ शिक्षा ले लो, बल्कि भगवान के उस पास पधारते हैं स्वामी जी महाराज। फिर भी हम भगवान को सारा भक्त लोगों के कल्याणार्थ के लिए, उन लोग के कारण से इच्छा होने से भी भगवान फिर वो सत्संग के लिए भी थोड़ा दूर करा दिया मेरे को। अब पता नहीं भगवान ने अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं, कब से मेरे सत्संग में लगाएंगे वो तो भगवान ही जानेंगे। स्वामी जी महाराज जी आचार्य लोग के पास सब कुछ वो आशीर्वाद हो जाएगा तो भगवान भी उसमें अवश्य में भेजेंगे सत्संग के लिए। फिर भी आप लोग उतना दूर से आए भगवान के लिए और कथा करा रहे हैं स्वामी जी महाराज। आप लोग कितना भाग्यशाली है, स्वयं स्वामी जी महाराज को साथ में लेके आए हैं और इतना भगवान, प्रत्येक भगवान का अवतार को स्वामी जी पहचान करा करा के दर्शन करा रहे हैं, उसकी पूजा के लिए भी बता रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, आप लोग जाने देखे हैं, बस भगवान ने शरण दिया, बस उसने ही करना है, कुछ मिलता भी नहीं है, सिर्फ गंडकी जल है यहाँ और कुछ है भी नहीं, इसलिए सेवा भी उतना अच्छा से नहीं कर रहे हैं। आप लोग भगवान हमारा ठाकुर जी को यहाँ से लेके बहुत बढ़िया से जय 56 प्रकार के भोग लगा के उतना भगवान को संतुष्टि कराएं, क्योंकि हम तो अभी तक जल ही पिला रहे हैं भगवान के। इसलिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी महाराज से, हमारा मुक्तिनाथ भगवान को कब 56 प्रकार के भोग लागेगा, कब भगवान को संतुष्ट कराएंगे, ये तो स्वामी जी महाराज आचार्य लोग के ही कृपा हो सकता है कि तो हो सकेगा, नहीं तो अभी तक तो कोई भी उतना थोड़ा बहुत तो आ रहे हैं, हमारे गुरु महाराज भी आके कुछ प्रयास तो कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहे हैं। उसके साथ देने के लिए आज सनातन धर्म वालों की सारा भारतवासियों ने सहयोग करेंगे तो हमारा गुरु जी महाराज का जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। और भगवान का जो आराधना, जो वृंदावन में 56 प्रकार के भोग लगाए हैं श्री कृष्ण जी महाराज, वैसा भोग हम मुक्तिनाथ भगवान को भी लगाना चाहते हैं। अब फिर भी ये कब पूरा करेंगे ये भगवान को ही मालूम है। इसलिए आप लोग को सबको मैं ये निवेदन करता हूँ कि रोज़ को भगवान मुक्तिनाथ दर्शन करना और आके स्वामी जी महाराज के साथ में कथा प्रवचन सुनना। इतना जीवन 7-7 दिन के आप लोग 15 दिन के जो टाइम दिए रहे हैं, इतना व्यस्तता के बावजूद भी आप लोग होगा किसका क्या धंधा चल रहा होगा, और कलि युग है, विज्ञान के युग है, कमाना तो पड़ेगा ही सबको, नहीं तो कैसे वो जीवन निर्वाह होगा। तो अब फिर उसके बावजूद भी भगवान ने आप लोग को इतना प्रेरणा किया, मुक्तिनाथ में आके इतना कथा प्रवचन करा रहे हैं। स्वामी जी के मुखारविंद से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के बारे में जितना जानकारी आप लोग के पास है उतना जानकारी तो मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं सत्संग किया ही नहीं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ स्वामी जी के आने के बावजूद भी आज 5-6 दिन के बाद ही मैं इधर आ पाया और उस टाइम भी आना नहीं पाया। इसमें मैं स्वामी जी के चरण कमल में निवेदन करता हूँ कि मैं नया आने का जो दोष है वो भी मेरे को माफ़ कर देना स्वामी जी महाराज। और भक्तों के मैं तो क्या आशीर्वचन करूँगे, भगवान मुक्तिनाथ विराजमान है और स्वामी जी विराजमान है। सबका मनोरथ सब भारतवासियों में, प्रत्येक भारतवासियों में हमारा जो सनातन धर्म का वो चल रहा है, इसको सबको जागृत करके सब अभी जो पश्चिमा मुल्क का संस्कृति भीतर आया है उसको निषेध करके हमारा सनातन धर्म को ही सारे भारतवासियों के पास बीच में प्रकट कराएं। हर घर घर में भगवान हमारा मुक्तिनाथ भगवान लेके बैठाएं और भगवान का सेवा हो जाएं। सब लोग ने माता पिता और गुरुचरण भगवान की सेवा करें, यही तो हम बोल सकते हैं। अब ज़्यादा बोलने को भी नहीं आते हैं, फिर भी भगवान तो माफ़ करते। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मैं जो भी बोला, जो भी बात फालतू बात किए हैं, फिर भगवान उसी को भी दिव्य बना सकते हैं अगर भगवान चाहें तो। इसलिए एक ही बात मैं कहता हूँ, भगवान की प्रार्थना है। अब स्वामी जी महाराज भी विराजमान, एक श्लोक में मैं मुक्तिनाथ के बारे में बता रहा हूँ। ब्रह्मेन्द्रादिषु सेविता सुरपुरीं नाम प्रयाते प्रभो नैवं सिद्धिपदं विभिन्न सुगतम नैवं सिद्धिपदं विभिन्न सुगतम दिव्यांगना संयुतम भोगो मास्तु मातु चक्र सुनदी जन्मस्थले निर्मले कीटादा अभिजन्म किंतु भगवान तेस्या सदा स्मृति। प्राचीन समय में ऋषि लोग ने भगवान का तपस्या करने के बाद भगवान से ये प्रार्थना किया, भगवान हमको ये जन्म देना है तो ब्रह्मेंद्र आदि सुसेविता सुरपुरीम, जो ब्रह्मा जी ने सुख भोग के लिए पूरी बनाया स्वर्गपुरी, वो पूरी भी में रहना चाहिए। नाइबम सिद्धि पदम, जो तपस्या करने के बाद भी बड़े बड़े सिद्धि आते हैं, अष्ट सिद्धि आते हैं बोलते भागवतों में। स्वामी जी के सामने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा मैं निवेदन करता हूँ। जो सिद्धि पद प्राप्त है वो भी मेरे को नहीं चाहिए,
कोई जो भी संसार में जितना भी भोग है, इस पृथ्वी के लोग नहीं, स्वर्ग के भोग, सबको भोग को भी बेरो नहीं चाहिए। केवल हमने पाप किया है, हमारा जो कर्म किया है वो कर्म के गति अनुसार के ही जन्म दीजिए। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि स्वर्गलोक में हमारा वास होए, उच्च कुलाटे उच्च धनाटे कुल में हमारा जन्म होए, वो भी हम नहीं कहते हैं। केवल आपके चरण कल में कीटा दावी जन्म किंतु भगवान, यदि मेरा दोष के पाप के अनुसार का कर्म के अनुसार गति देंगे तो भी ऐसी मुक्ति क्षेत्र में कीट कीटांग होना भी हो तो इसी शालग्राम क्षेत्र में मेरा जन्म दीजिए प्रभु। मेरा कोई भी भोग की इच्छा नहीं है, कोई भी तपस्या से जो प्राप्त होता अष्ट सिद्धि वो भी मेरे नहीं चाहिए। केवल ये मुक्ति क्षेत्र में कीट कीटांग होना वो भी होगा, इसी क्षेत्र में जन्म दीजिए, ऐसे करके प्रार्थना करते थे। इसलिए मैं भी सब लोग से कहता हूँ, भगवान के सामने कोई भी भोग मांग मांगिए, क्योंकि देख रहा हूँ मैं हर रोज़ जा रहे हैं, किसी ने बोल रहा है मेरा बेटा के शादी हो जाए, किसी ने मेरा व्यापार फस्टाए, ऐसा पदार्थों मत मांगिएगा, क्योंकि भगवान नारायण साक्षात हो, आप जो बोलेंगे वही भगवान देंगे। इसलिए यदि भगवान ने पुनर्जन्म कराएगा तो भी कीट कीटांग होना भी हो तो इसी क्षेत्र में बना दीजिए महाराज, नहीं तो हमको शरण में लीजिए। ऐसा ही करके भगवान से प्रार्थना कर लेना। ये विषय वस्तुओं को भोग के लिए कुछ भी भगवान से निवेदन नहीं करना, मेरा यही प्रार्थना है सब लोग से। और स्वामी जी महाराज विराजमान है, इसके लिए तो ज़्यादा बोलना से भी दोष लगता है। इसी में मैं मेरा जो भी है, कुछ जानता हूँ तो नहीं, सत्संग किया नहीं है, फिर भी स्वामी जी महाराज के आज्ञा का पालन करने के लिए मैं कुछ दो शब्द बोलने के लिए जो स्वामी जी महाराज कृपा किया, उसके चरण कमल में निवेदन करते हुए मेरा 2 शब्द यहीं विश्राम करता हूँ। जय श्री मुक्तिनाथ भगवान को जय। पूज्य श्री का नीचानुसंधान जो हमारी रामानुज संप्रदाय का प्रधान धर्म है, नीचानुसंधान। हमारे आचार्य कह रहे हैं नीचानुसंधान क्या, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रसो यन्न मदाय बधाई। हमारे मुक्तिनाथ में रहने वाले आचार्य नीचानुसंधान कह रहे थे, मैं कुछ सत्संग नहीं किया हूँ। जो सत्संग नहीं किया वो मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में निवास कैसे मांगेगा। आप जन्म जन्मों से सत्संग किए हो, तभी आप कह रहे थे कि हे मुक्तिनाथ मुझे यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा बना देना, पर और कहीं बाहर नहीं भेजना। ये सत्संग का ही तो फल है, इसी का नाम सत्संग है। आपका नीचा अनुसंधान, आपने कहा हमारे भगवान को 56 भोग लगाना। वैसे तो हम आपके भगवान को यहाँ से ले जा रहे हैं, 56 भोग रोज खिलाएंगे, और तुम्हारे मुक्तिनाथ की इच्छा हो तो फिर बुलावें और फिर 56 भोग करावें। वैसे तो ले ही जा रहे हैं, रोज कराएंगे। बड़ी कृपा की आप आचार्यों ने दर्शन दिया। इसी तरह हम लोगों का स्मरण करते रहना, तभी हम समझेंगे कि मुक्तिनाथ ने स्वीकार कर लिया। आरती हो गिरिराज जी की, मुक्तिनाथ जी की। हे गिरिवर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरिवर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट सर शीश पे सोए, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश लगाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं तो भले भले जाऊं, श्री चरणों पे मैं तो भले भले जाऊं। हे गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की भक्ति दीजे, चरण कमल की भक्ति दीजे। सेवक जान शरण रख लीजे, सेवक जान शरण रख लीजे। चरण कमल तज अंत न जाऊं, चरण कमल तज अंत न जानू। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्त